शो में शामिल ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणी उनके शोध, अध्ययन और आकलन पर आधारित है। इस शो में की गई भविष्यवाणियां और सुझाए गए उपायों में स्थान और समय के अनुसार परिवर्तन संभव है। एबीपी न्यूज ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियों के लिए उत्तरदायी नहीं है। 6 महीने 6 हादसे झांकी है, क्या 2025 में महाप्रलय बाकी है? अहमदाबाद प्लेन के हादसे के बाद एक बार फिर से ये सवाल उठने लगे हैं, इस हादसे की वजह आखिर है क्या? ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ज्योतिष विज्ञान ऐसे हादसों के किस रूप में देखता है, ये हम आज आपके सामने रखेंगे। हर किसी के जहन में सवाल है कि क्या ऐसे हादसे, इन हादसों के पीछे ग्रहों की चाल भी जिम्मेदार है? आखिर 2025 में और क्या कुछ देखना बाकी है? नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाई राखी। आप सभी का स्वागत अभिनंदन करती हूं। और मैं हूं ज्योतिषाचार्य मनीषा आहूजा। आज ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर दुर्घटनाओं को लेकर सटीक भविष्यवाणी करूं। अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद साल 2025 में आगे का समय कैसा है, अभी कितने खतरे आ सकते हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी करेंगे। उससे पहले समझते हैं कि पिछले 6 महीने में हुए 6 हादसों के पीछे आखिर असली वजह क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद में प्लेन क्रैश की। 12 जून 2025 को एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, जिसमें 265 लोगों की मौत हुई है। इसमें मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर भी शामिल हैं। सवाल ये उठता है कि प्लेन तो क्रैश हुआ और उसमें बैठे हुए लोगों की मौत हुई, लेकिन वो सीधा जाकर गिरा कॉलेज पर, हॉस्पिटल में। क्या रीज़न था? वहाँ के छात्रों की मौत हुई, हॉस्पिटल के डॉक्टरों की मौत हुई, वो चपेट में आखिर क्यों आए? इसकी वजह समझें तो भारत की कुंडली को देखना पड़ेगा। भारत की कुंडली में मंगल और केतु ने चतुर्थ भाव में एक कंजंक्शन बनाई 7 जून से। केतु यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे, 1 जून से, और 7 जून 2025 को मंगल ने इस सिंह राशि में प्रवेश किया। 7 जून 2025 से 28 जून 2025 ये युति, मंगल और केतु की ये युति बरकरार रहेगी, और इसमें आप देखेंगे कि आगजनी के अनेक इंसिडेंट्स और भी होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये आगजनी नहीं थी, यहाँ पर एक ये विमान दुर्घटना, जिसके कारण फिर आगजनी, आग की ऐसी लपटें उठी और फिर इतने लोगों की मौत हुई। यहाँ पर ये समझ में आता है कि वायु तत्व राशि, जिसको अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली भी देखें, वहाँ पर वायु तत्व राशि पर कुछ ऐसी लिंक्स आ रहे हैं, गुलिक और यमगंटक के, जिसके कारण ये भविष्यवाणी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली से भी दी गई थी। और अब फिलहाल अगर इसे देखें तो 7 जून 2025 से 28 जुलाई 2025 ये इंसिडेंट्स अभी और भी बढ़ सकते हैं। देखिए, ऐसा है, ये साल 2025 जब से शुरू हुआ है तब से कुछ ना कुछ हो रहा है। तो पहले हम 2025 को समझते हैं। नंबर बनता है 9 नंबर होता है मंगल का। ऐसा नहीं है कि ये प्लेन क्रैश तो मंगल और केतु की युक्ति अब बनी है, लेकिन जब से ये साल शुरू हुआ है हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखने को ही मिल रही हैं। कहीं अग्नि घटनाएं हो रही हैं, अगर आप लोगों के घर में देखें, लोगों के पेट के ऑपरेशन हो रहे हैं, तो ये मंगल कारक है। और गुरु अतिचारी हो रखा है, और गुरु जब अतिचारी होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स गए, इसके अंदर डॉक्टर्स गए। डॉक्टर
अगर कारक होता है मंगल आपका अच्छा हो तो आप एक बहुत अच्छे डॉक्टर बनते हैं। तो प्लेन सीधा जाकर ऐसे हॉस्पिटल में गिरा जहां डॉक्टर थे या बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे थे। अब स्टूडेंट्स ही क्यों गए? क्योंकि इसका कारक है गुरु का अतिचारी होना, जो स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं परेशानी देता है। मैं आपको बता दूं कि देव गुरु बृहस्पति 1 दिन 2 दिन के लिए अतिचारी नहीं हुए हैं, 8 साल के लिए अतिचारी हुए हैं। यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि 9 नंबर अंत का समय होता है, यानी कि कुछ न्यू बिगनिंग होती है। आप जब 9 लिखते हैं तो आप देखते हैं कि नीचे घूमकर रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में सिर्फ रिलेशनशिप के हिसाब से भी जाएंगी, आपके ब्रेकअप भी होंगे। हम सुन भी रहे हैं 2025 में लोगों के तलाक बहुत हो रहे हैं, लोगों का बीपी शुगर बहुत बढ़ा है, क्योंकि वो भी अग्नि का कारक है। हम भूमि की बात करें, वायु की बात करें, विक्रम संवत 2082 की बात करें तो राजा और मंत्री दोनों के दोनों ही सूर्य हैं। और प्लेन के अंदर हमें पता है कि एक मंत्री की मौजूदगी भी मानी गई है, देखी गई है, वो थे। तो उनकी भी मृत्यु का कारण जो है कहीं ना कहीं ये सारी की सारी दिशाएं जो 9 के साथ आंकड़े में जुड़ रही हैं कि प्लेन का नंबर भी 9 बनता है। तो इस वजह से 9 नंबर अग्नि का कारक है, क्रोध का कारक है, एक्सीडेंट का कारक है। जहां तक प्लेन दुर्घटनाओं की बात मैं बोलूं, यहाँ नहीं थमेंगी। पूरे विश्व से प्लेन दुर्घटनाओं की घटनाएं हमें 28 जुलाई तक और भी सुनने के लिए मिलेंगी। तो आपको सावधान रहना है। अगर आप यात्रा को थोड़ा टाल सकते हैं तो टालें, लेकिन फिर सर्वो सर्वा भगवान है। कहते हैं जब भी देवी देवताओं पे कोई परेशानी आई तो उन्होंने हमेशा माँ दुर्गा को याद किया कि इस परेशानी से हमें निकालो। माँ ने कई रूप लिए, है ना। तो अगर आपको पता है कि देश और दुनिया में ये मंगल की वजह से त्राही त्राही माँ मचा हुआ है, तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा कवच का पाठ करें। कहीं घर से बाहर जाना ज़रूरी हो तो ज़रूर जाएं। देखिए, वो स्टूडेंट जो खाना खा रहे थे किचन में बैठकर, वो तो बाहर नहीं गए थे। जो डॉक्टर कहीं ना कहीं किसी पेशेंट का इलाज कर रहे थे हॉस्पिटल में, वो तो बाहर नहीं गए, पर मौत उनके घर तक पहुंच गई। तो जब हमें कुछ होना होगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम कहीं आना जाना छोड़ दें। डरना, हम आपको डराना बिल्कुल भी नहीं चाहते और आपको डरना भी नहीं चाहिए। बस 9 नंबर ये कहता है कि नए चीज़ की शुरू हो रही है, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। तो अच्छे कर्म कीजिए, अच्छी चीज़ें कीजिए, हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए। और जब भी आप यात्रा पर जाते हैं तो अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेके पहले कहीं मंदिर होकर फिर जाएं। अगर 28 जुलाई तक, जब तक ये युक्ति बनी हुई है मंगल और केतु की, अगर अवॉइड कर सकते हैं तो करें। यहाँ बात सिर्फ ये नहीं है कि प्लेन में जाना खतरा है, ट्रेन में भी जाना खतरा है। अगर आप बहुत सारी यात्रा पर एक बस लेकर जा रहे हैं तो वो भी खतरे में हो सकती है। और सबसे बड़ी बात कि आप अपनी खुद की गाड़ी में भी जा रहे हैं, सीट बेल्ट नहीं लगा रहे, आप रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे, तो भी आपकी जान खतरे में हो सकती है। तो संभल कर रहिए, जिए और जीने दे। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ग्रह इससे पहले भी मंगल और केतु की युक्ति कई बार हुई है जो युद्ध का कारक होती है, आगे भी होती रहेगी। बस अच्छा सोचिए और पॉजिटिव होइए। प्लेन क्रैश से पहले 9 जून 2025 को मुंबई में लोकल ट्रेन का हादसा हुआ। थाने के मुंबई स्टेशन के पास लोकल ट्रेन में 13 यात्री गिर गए, जिनकी मौत हो गई। 4 की मौत हो गई है उसमें से, 13 यात्रियों में से। सवाल इसके पीछे भी आखिर क्या वजह है? इस साल की अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली देखें तो ये सिंह लग्न की राशि निकली थी और मीन में 5 ग्रहों की युति, जिसमें दोनों ल्यूमिनरीज यानी कि चंद्रमा और सूर्य, और फिर उसके साथ वक्री शुक्र, वक्री बुध और राहु और गुलिक। जब भी ऐसे कॉम्बिनेशंस बनते हैं और ऐसा चार्ट चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पे बनता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा पहले नवरात्र का चार्ट होता है। इस दिन के ग्रह गोचर पर पूरे साल का आंकलन किया जाता है देश के लिए। जब हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पर मास डेथ्स दिखती हैं, जो कि अष्टम भाव दिखाता है, क्योंकि ये रंध्र है, ये अष्टम भाव रंध्र है। और इतने सारे ग्रहों का, जिसमें लग्नेश भी अष्टम भाव में आ गए, तो इस बार आप जानिए कि इस साल में ये सिर्फ हवाई दुर्घटना नहीं है, यहाँ पर रेल दुर्घटनाएं दिखती हैं। उन्माद की स्थिति में ऐसे बहुत से क्राइम या मर्डर्स हो सकते हैं, ऐसा इस साल में बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये मास डेथ्स और एक्सोडस का कारण है, जिसमें पलायन भी होता है। कुछ ऐसी स्टेट्स या कुछ ऐसी सिटीज़ में इतना क्राइम बढ़े या ऐसी धार्मिक उन्माद की स्थिति बने जिसके कारण उस जगह के लोगों का पलायन हो, ये भी इस साल में दिखता है और बहुत ही क्लियरली दिखता है। साल यानी कि इस साल के पहले चैत्र नवरात्र से अगले साल के पहले चैत्र नवरात्र, ये कार्यक्रम ये चला ही हुआ है। इस महीने 4 जून को आरसीबी ने विजय जुलूस में भगदड़ मच गई, जिसमें आरसीबी के 11 फैंस की मौत हो गई। बहुत दुख की बात है। जो लोग घायल हो गए
ये सवाल उठता है बेंगलुरु भागदौड़ में, आखिर बेंगलोर में इतने लोगों की मौत का कारण क्या था। देखिए, पहले तो बेंगलुरु जो विराट जीते, उनकी टी शर्ट का नंबर भी 9 था। जिस दिन जीते, 9 का मतलब होता है मंगल, उस दिन भी मंगलवार था और ये 18वां मैच था और नंबर बनता है 9। और अगर भगदड़ मची तो 9 का मतलब होता है ऐसी जगहों पर मंगल की वजह से मौत होना जहां पर बहुत सारे लोग एक साथ हों। यानी कि प्लेन में बहुत सारे लोग एक साथ थे, वहां पर विराट के लिए, उस पूरी टीम को देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए थे। अब आपने देखा थाने में जब लोग गिरे ट्रेन से तो वो 13 लोग थे। मतलब कहीं पर भी आंकड़ा 9 से ऊपर का होना, तो मतलब भीड़ में मृत्यु का होना। देखिए, आप संभल कर रहिए, क्योंकि ऐसे हादसे आपको याद हो केदारनाथ में भी एक बार हुआ था कि एकदम से तूफान का आ जाना, आंधी का आ जाना। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मंगल कारक होता है धरती का, मंगल कारक होता है बिल्डिंग का, मंगल कारक होता है खेलों का, मंगल कारक होता है डॉक्टरों का, मंगल कारक होता है आतंकवादियों का, मंगल कारक होता है गुस्से का। तो ऐसे वाले हादसे तो 2025 में और भी दिख सकते हैं और हम भी तो कहाँ बाज आते हैं। भीड़ के अंदर घुसने से बचिए इस साल, और इन सब हादसों का कारण मात्र मंगल यानी कि 9 नंबर है। तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा भीड़ एक जगह पर इकट्ठी ना करें, क्योंकि जब भी आप कोई हादसा सुनेंगे उसमें आप ये सुनेंगे कि 9 लोगों से ऊपर की मृत्यु होती हुई या भगदड़ में चोट लगती हुई, या आंकड़ा बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हमें भगदड़ को, भीड़ को मंगल के 2025 के साल में अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी साल देश में दिल दहला देने वाला आतंकी हमला भी हुआ। मैंने भी आपसे कहा आतंकी हमला भी कारक होता है मंगल का। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगामा में आतंकियों ने 26 लोगों को धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी, जिसके बाद भारत में पाकिस्तान के साथ युद्ध होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, शुरुआत हमने नहीं करी। सवाल, इसके पीछे क्या स्थितियां हैं, क्या वजह है? इस पहलगाम के हमले को समझने के लिए हमें भारत की कुंडली की ओर रुख करना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया की ये जो हॉरोस्कोप है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है और यहाँ पर इस हमले के दौरान दशा चल रही थी चंद्रमा में, सूर्य में बृहस्पति। ये दशा छिद्र है। चंद्रमा की 10 साल की दशा का अब अंत होने वाला है और मंगल की दशा 4 सितंबर 2025 से भारत की इस कुंडली पर चलने वाली है। बृहस्पति इस वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अष्टमेश हैं, जो छठे भाव में बैठे हैं। आप ये जान लीजिए कि तृतीय भाव, छठा भाव, द्वादश भाव और इनके स्वामी जब भी ये क्रूर ग्रहों से दृष्ट होते हैं या कुंडली में ही इनके कुछ क्रूर संबंध बने होते हैं, तब बॉर्डर्स पर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। मगर जब सप्तम सप्तमेश की दशा आती है तब पूर्ण युद्ध की स्थिति आती है। तो जिस समय ये कहानी बनी या जिस समय ये हमला हुआ, तब फिर से तृतीय और छठे भाव का लिंक आ रहा था। बृहस्पति वृषभ राशि में थे, यानी कि अष्टमेश राहु के ऊपर गोचर कर रहे थे और आखिरी नक्षत्र के चाल पर थे जब ये हमला हुआ। इस बात से ये बहुत साफ है कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट नहीं है और अब बात आगे बढ़ेगी। अभी 7 जून से 28 जुलाई की तो हमने बात की, यहाँ पर आगजनी के इंसिडेंट्स हैं, मगर जब हम 28 जुलाई से 14 सितंबर देखते हैं, 14 सितंबर से फिर जब हम 10 दिसंबर देखते हैं, इस पूरे ही आर्क में अभी ये ऑपरेशन सिंदूर जो है, ये एक झलक बन के अभी ख़त्म नहीं हुआ। ये तो एक ऐसी झलक है जिसकी अभी कहानी बाकी है। इसलिए यहाँ पर अभी मुद्दा गरमाएगा, पाकिस्तान के साथ सिचुएशन और ज़्यादा खराब होगी। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर का रंग लाल, सिंदूर का कारक, कहते हैं ना, लड़की की शादी कर दो, मंगल गीत गा लो, मंगल अपने घर के अंदर ले आओ, मांगलिक कार्य शुरू करो, ये भी मंगल का ही कारक था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस साल की शुरुआत में एक बड़े हादसे के साथ हुई, मतलब इस साल की जब शुरुआत हुई एक बड़े हादसे के साथ हुई। जनवरी के महीने में प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ मच गई और 30 लोगों ने दम तोड़ दिया। बहुत ही दुख की बात है। लेकिन देखिए, फिर से मैंने आपसे कहा, भीड़, हमें भीड़ में नहीं जाना। भीड़ जहाँ भी इकट्ठी होगी वहाँ परेशानी हो सकती है। अभी आपको पता है कि 4 धाम यात्रा के भी रास्ते खुले हुए हैं और सारे यात्री वहाँ भाग कर जा रहे हैं। तो जहाँ पर भी भीड़ है वहाँ जाना इस साल आप अवॉइड करें, क्योंकि मंगल कारक होता है भूकंप का, पहाड़ खिसकने का, और इसका सीधा असर शेयर मार्केट में भी होगा। महाकुंभ के दौरान ये जो प्रयागराज में बड़ा हादसा हुआ 16 फरवरी 2025 को, ये अच्छा नहीं था, क्योंकि इस हादसे के अंदर जो भीड़ मची, जो आग लगी वहाँ पर,
अगेन ये मंगल का कारक था। और देखिए जब मंगल जो है ना कहाँ पर था, चंद्र की राशि में था, कहाँ पर था, वो कर्क राशि में था। तो महाकुंभ में जो भी हादसा हुआ, वहाँ भीड़ में भगदड़ मची, आग लगी, वो भी सब कुछ मंगल का ही कारक था। तो भीड़ में जाने से बचें। और मैं आपको एक बात बता दूं, मंगल का सबसे बड़ा साथी जो है, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि क्या कारण है, ये भी जानिए। हनुमान जी की जितनी आराधना उपासना आप करेंगे, इस तरह के कष्ट और तकलीफों से आगे आप नहीं फंसेंगे, नहीं देखने को मिलेंगे और बच जाएंगे। तो जय श्री राम, जय हनुमान जी का नाम जरूर लें आप। उसी महाकुंभ के दौरान प्रयागराज हादसे के बाद 16 फरवरी 2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। उसमें भी मरने वाले 18 लोग महाकुंभ जाने वाले श्रद्धालु थे। साल की शुरुआत अशुभ होने के पीछे क्या वजह है? देखिए, इसमें शनि का गोचर समझना पड़ेगा। शनि अभी 1 अप्रैल 2025 को मीन राशि में प्रवेश किए और शनि कम से कम 1 डिग्री 1 महीने में कवर करते हैं। तो जो आखिरी नवांश था कुंभ राशि का, वो दिसंबर के अंत से लग गया था। बल्कि मैं कहूँगी जनवरी, फरवरी, मार्च के ये जो 3 महीने हैं, इसमें शनि ने कुंभ राशि का जो आखिरी नवांश है वो कवर किया। और ये भारत की कुंडली पर अगर देखा जाए तो एक प्रॉब्लमैटिक प्रभाव लाता है, क्योंकि क्रूर ग्रहों का एक क्लस्टर बनता है। इस कारण शनि के इस आखिरी नवांश के गोचर से ही परेशानियां शुरू हो गई, जो कि हम जनवरी से देखते हैं। और फिर उसके बाद मार्च के अंत पर जब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और पहला नवरात्र लगा 30 मार्च को, वहां से जो कुंडली बनी उससे अष्टम भाव में इतनी पीड़ा है, जो कि मैंने जैसा कि पहले बताया मास डेथ्स और एक्सोडस दिखाता है। तो यही वजह सामने आती है। अब सबसे बड़ा सवाल सामने ये खड़ा होता है, 6 महीने 6 हादसे, उनकी झांकी, क्या 2025 में महाप्रलय बाकी है? आगे की स्थितियां कैसे रहने वाली हैं, यानी कि भविष्यवाणी करने जा रहे हैं हम। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि देवगुरु बृहस्पति 14 तारीख से 14 जून से अस्त हो गए हैं, और उनके अस्त होने के बाद इसका सबसे ज़्यादा असर स्टूडेंट्स पर और शेयर मार्केट पर पड़ेगा। और आगे की स्थितियों में शनि देव भी अस्त होने जा रहे हैं, जो नवंबर तक अस्त होने जा रहे हैं। इसका असर भी शेयर मार्केट, आपकी सेहत पर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। लोगों का पेट बहुत खराब रहेगा और आने वाली स्थितियां निश्चित ही युद्ध की स्थितियां हैं, भूकंप की स्थितियां हैं, ज़मीन का खिसकना, बादलों का गरजना, बिजली का गरजना, बिजली का फटना, बादल का फटना, बिजली का गिरना, ये सब हादसे भारतवर्ष में होते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको एक फ़ायदा होता दिखाई देगा। नुकसान तो हमने बहुत बोल दिए। अगर आप अपने सपनों के घर की कोशिश कर रहे हैं तो इस वर्ष आपका अपना घर बन सकता है। अगर आप 2 बेडरूम में रहते हैं तो 4 बेडरूम में जा सकते हैं, 4 बेडरूम में रहते हैं तो कोठी में जा सकते हैं। यानी कि स्थितियाँ अच्छी भी रहने वाली हैं और बुरी भी। जो करेगा धर्म कर्म, क्योंकि मैं आपको बता दूं मंगल न्यायाधीश है और वो कहता है मैं न्याय करूंगा। अगर आप बेकसूर हैं और जेल में हैं तो आपकी जमानत होगी, लेकिन आपने किसी के साथ धोखा और छल किया और आप बाहर हैं तो आपको जेल यात्रा करनी पड़ेगी। 2025 जो है ये देश दुनिया के लिए एक टफ ईयर रहेगा। यहाँ पर मैं शास्त्रोक्त एक ज्योतिषीय प्रिंसिपल शेयर करूंगी आपके साथ। देखिए, 8 साल के लिए बृहस्पति अतिचारी हैं, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में हैं, एक्सेलरेटेड हैं। अब ये पीरियड तो 8 साल चलेगा, यानी कि 14 मई 2025 से 2032 और 2033 की शुरुआत तक बृहस्पति फास्ट फॉरवर्ड अतिचारी रहेंगे। इस दौरान जब जब शनि वक्री होंगे तब युद्ध के बादल गहरे होंगे और कॉन्स्पिरेसीज बढ़ेंगी और बॉर्डर्स पर बहुत आवाज़ होगी और बहुत ही गंभीर स्थिति बनेगी युद्ध की। ऐसा कब दिखता है 2025 में? पहले उसकी बात करते हैं। 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 शनि इस दौर में वक्री होंगे मीन राशि में और बृहस्पति अतिचारी होंगे। यहाँ पर युद्ध की स्थिति गहरी होगी। और यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताऊंगी कि 1 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में जब मंगल का गोचर अनुराधा नक्षत्र पर होगा वृश्चिक राशि में, तब आप देखेंगे कि भारत में भी कितना डिफ़िकल्ट ट्रबलसम समय आएगा। और ये लड़ाई के ही बारे में मैं बात कर रही हूँ। और ये पाकिस्तान के साथ ही कोई ऐसी कहानी इस दौर में कॉन्सेंट्रेट यानी कि प्रोनाउंस करेगी। बात तो उससे पहले ही बढ़ती दिखती है जब भारत को मंगल की दशा चलेगी, मगर इस पीरियड में वो कॉन्सेंट्रेट होगी।
अगर ये ब्रॉडर पीरियड देखें तो ये 13 जुलाई से 28 नवंबर है, इसको कॉन्सेंट्रेट करें तो ये 4 सितंबर से बढ़ता है और ये 1 नवंबर से और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ मैं एक और बात को यहाँ जक्सटपोज करूँगी। अगर हम भारत के वर्षफल को देखें इस साल में, तो भारत का वर्षफल यानी कि 15 अगस्त 2025 से 15 अगस्त 2026 को देखें तो ये साल सिविल अनरेस्ट दिखाता है। ऐसा ग्रह चाल से बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। ऐसे कुछ और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस होने वाले हैं जिसके कारण कम्युनिटीज़ आपस में अनरेस्ट दिखा सकती हैं और गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उसे हैंडल करना पड़ेगा। देखिए, जैसे सोमवार, मंगलवार और बुधवार होता है वैसे ही परिवार होता है। जिसके साथ परिवार है, परिवार की ताकत है। आप जहाँ जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, परिवार को सही जानकारी, सटीक जानकारी दें। मैं तो कहूँगी पूरा परिवार मिलकर देश दुनिया की शांति के लिए मंगलवार का व्रत रखना शुरू करें। राम सिया राम का नाम ज़रूर लें। घर में थोड़ी देर फ़ोन छोड़कर ढोलक बजाएं और सारे लोग मिलकर राम जी के भजन गाएं। राम जी का नाम लें तो ये समय है, निकल जाएगा। डरने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस सोच को पॉजिटिव करिए और पूरे ब्रह्मांड से पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेकर आइए। ये समय बदलाव का है, तो बदलाव ज़रूर होगा आपकी नौकरी में, आपकी नेचर में, आपके रिश्तों में, आपके काम में, अच्छा भी और बुरा भी, लेकिन डिपेंड ऑन योर कर्मा। सो जस्ट बिलीव इन कर्मा। खुश रहें, मस्त रहें, जिएं और जीने दें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट दें। और इस प्लेन हादसे के बाद भी आपको ये समझना चाहिए कि ऊपर वाला कभी भी अपनी डोर खींच सकता है। जिनसे दुश्मनियां हैं उनसे ख़त्म कर कर जिससे मिले, दिल से मिले, मुस्कुराते हुए मिले। यहाँ पर एक बात को समझना पड़ेगा, जब इतनी परेशानी चलती है और हम जानते हैं कि भयावह स्थिति बनी हुई है, ग्रह गोचर इस प्रकार का है और ऐसी स्थिति कुछ साल तक दिखती है, तो क्या किया जाए। एक बात जानिए कि जब सामूहिक जप किया जाता है, मान लीजिए कि आप परिवार में 4 लोग हैं, आप कहते हैं कि हम साथ साथ हनुमान चालीसा करेंगे, तो सबको 28 का ही प्रभाव पड़ेगा, सभी को पढ़ी सबने साथ साथ। मगर सामूहिक जप से जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो बहुत ही पावरफुल होती है। यहाँ तक कि आप ये समझें कि अगर एक राज्य के, एक शहर के, एक कॉलोनी के लोग अगर एकत्रित होकर इस समय एक कवच का जाप करने लगे और उसके साथ हनुमान चालीसा करें, वह कवच दुर्गा कवच भी हो सकता है, वह कवच नारायण कवच भी हो सकता है। इस कवच को 3 बार किया जाए, एक बार अपने लिए, एक बार अपने परिवार के लिए, एक बार अपनी मातृभूमि के लिए। इस कवच को 3 बार किया जाए और उसके बाद आप सिर्फ अगर सिंपली साथ हनुमान चालीसा पढ़ें तो एक सामूहिक जप अदृढ़ प्रारब्ध को काटने में सक्षम है। दृढ़ और अदृढ़ प्रारब्ध को काटने में सामूहिक जप सक्षम है। ये ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी से ही ऐसी सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट होगी। बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त होने से, बहुत ज़्यादा अड़कल लगाने से कुछ नहीं होगा, मगर जप करने से बहुत कुछ हो सकता है और होगा। ये ज़रूर कीजिए। आप मुझे और मेरी दोस्त मनीषा जी को दीजिए इजाज़त और देश और दुनिया की तरोताज़ा खबरों के लिए सिर्फ और सिर्फ देखते रहिए एबीपी न्यूज़। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर है इजराइल ईरान वार को लेकर जंग के बीच पश्चिमी देशों को ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा है कि इजराइल का साथ देना महंगा पड़ेगा। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के जहाज और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे। तो ईरान ने सीधी धमकी दी है और ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिम के देश पीछे नहीं हटे तो एक्शन किया जाएगा। तो जिस तरीके से ताबड़तोड़ इजराइल की तरफ से कार्रवाई की गई है, ईरान ने भी काउंटर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन इन सब के बीच अब जंग के बीच पश्चिमी देशों को ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है। ईरान ने कहा कि इजराइल का साथ देना अमेरिका, ब्रिटेन को महंगा पड़ेगा। और वॉरजोन से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान को लेकर इजराइल का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के 9 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं, ये इजराइल की तरफ से दावा किया गया। सभी ईरान के परमाणु कार्यक्रम में शामिल थे। आईडीएफ की तरफ से ये जानकारी दी गई है और इजराइल ने यही कहा भी है कि हम अपने सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमने यह हमला किया है, क्योंकि अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इजराइल के लिए खतरा बनता। और आईडीएफ की तरफ से दावा किया गया है कि 9 परमाणु वैज्ञानिक ईरान के मारे गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।